मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे कोई अपना मुझसे बहुत दूर चला गया हो। वाओ भगवान जी, एक के बाद एक खुशखबरी। अब नाहर जी और इस घर की दौलत के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अब कहाँ खो गई? वो अब कुछ नहीं दादी जी, रूही जी की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे मारना तो मैं भी नहीं चाहती थी उसे, मैं बस चाहती थी कि वो घर से चली जाए। लेकिन अब अगर खाटू जी की यही मर्जी है तो कोई क्या कर सकता है। जी चलो जो हुआ अच्छा। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन भगवान मेरा बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ महारानी, खड़े खड़े सपने मत देखो, काम पर लगो। जल्दी से नहार के साथ तलाक का नाटक फिर से शुरू करो और इस घर से रफा दफा हो जाओ। उसके बाद मैं अपने नहार के लिए अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। हाँ क्यों नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं खाटू जी का दिया जला कर आती हूँ। आज उन्होंने इतनी अच्छी खुशखबर दी है। जी दादी जी। सॉरी दादी जी, पर इस बार भगवान ने आपकी नहीं मेरी सुनी है। अब नाहर जी की जिंदगी में मैं हमेशा हमेशा के लिए रूही बन के रहूंगी। सबको भगाएगा भूतेश्वर बाबा। Oh my God! What happened? My God, परमानंद, माइकल एल जैक्सन। What happened, बाबा जी? इस घर के अंदर कोई भूत नहीं है। भूत नहीं है। हाँ, कहा ही था भूत नहीं है। बल्कि हॉरर फिल्म का माफिक, एक खून का प्यासी चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल? क्या? मेरी मम्मी को चुड़ैल बोल रहे हैं पापा? बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस घर में चुड़ैल ही है। चुड़ैल है इस घर में। मैंने देखा है, मैंने। वो लंबे लंबे बाल ऐसे करके आगे रख आगे पीछे कर रही थी। डोंट वरी, अभी हम घर के अंदर हैं, तो चाहे भूत हो, पिशाच हो या फिर चुड़ैल, उसको हर हाल में इस घर का बाहर जाना पड़ेगा। हेलो रूही, जी। किसका फोन है? अरे दादी, मैं भी वही पूछ रही हूँ कि किसका फोन है। तुम फोन रखो फोन। मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। अगर किसी को जरूरी काम होगा ना तो वो मोबाइल पे कर लेगा फोन। तुम जाओ। अच्छा सुनो, जी। इधर आओ। सुनो, अगर वो इंस्पेक्टर वगैरह किसी का फोन आता है ना तो इस एक्सीडेंट से या उन कुंडों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? ठीक है दादी। जाओ चाय लेकर आओ। यस, मैं जीत गया। मेरे पास 2 क्वीन है। क्या साले साहब हैं? हमसे तो एक रानी नहीं संभलती, अब 2 कैसे संभालेंगे हैं? रोमिल जी, आप भी ना। वैसे सही कहा आपने जीजू, ये बस ताश के पत्तों में ही 2 रानियों से जीता जाता है। वैसे असल जिंदगी में कहाँ होता है ऐसा? नाहर जी कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं।
लो आ गए। अब 1 मिनट। नाहर जी, चलो शुरू करें। नाहर जी, आपको आने में इतना टाइम लग गया। आप मेरा मंगलसूत्र लाए हैं? हाँ, एक सेकंड। क्या हुआ भैया, आप थोड़ा लो फील कर रहे हो क्या? सब ठीक है ना? हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। नाहर जी, आप ही मंगलसूत्र लाए हैं तो आप ही पहना दीजिए ना। अब असली रूही तो रही नहीं, अब मैं हक से नाहर जी से मंगलसूत्र पहन सकती हूँ। रोही, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज तुम खुद पहन लो, प्लीज। भैया बस 2 मिनट की बात है ना, भाभी का इतना मन है तो पहना दीजिए ना प्लीज। साले साहब, आप तो ऐसे झिझक रहे हैं जैसे अपनी पत्नी के नहीं किसी दूसरी औरत के गले में मंगलसूत्र पहना रहे हो हैं? अरे पहना दीजिए, आप ही की पत्नी है। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो और हमारे इस रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं। और खाटू जी स्वयं इस बात के साक्षी है। प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि हर एनिवर्सरी में ऐसे ही भगवान के सामने मैं अपनी दिल की बात बयां करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि अब हमारा साथ, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार और तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। अरे रुको, वहीं रुको। कौन हो तुम? ऐसे कैसे अंदर घुसी आ रही हो? रुको वहीं पे, वहीं रुक जाओ।
कोई मुझे पहचान या ना पहचान, पर नाहर जी आप तो अपनी रूही को पहचान रहे हैं ना, है ना? रूही, हाँ नाहर जी, रूही, आपकी रूही। भाभी, ताश में तो 2 रानियां अभी अभी देखी मैंने, पर रियल लाइफ में पहली बार देख रहा हूं। दोनों में इतना फर्क होने के बावजूद भी बिल्कुल फर्क नहीं है। ये तो खाई में गिर गई थी, जिंदा कैसे बच गई? खाटू जी, अगर नाहर जी दूसरी शादी कर चुके तो मुझे इतने बड़े हादसे से क्यों बचाया? मेरा जिंदा होना इस बात का सबूत है कि मैं नाहर जी से मिलूं, हमारे बीच के सारे गलतफहमी दूर करूं। मुझे कैसे भी करके नाहर जी के पास जाना है।
भैया अरे जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। भैया प्लीज, क्या क्या आप मुझे अपना फोन देंगे? क्या मैं आपके फोन से फोन कर सकती हूँ प्लीज? लो, लेकिन यही करना। जी थैंक यू। नाहर जी को फोन करती हूँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. नाहर जी का फोन तो बंद आ रहा है, क्या करूं? घर वाले नंबर पे फोन करती हूँ। रूही, किसका फोन है? रूही तो मैं हूं। मेरे घर पर रूही बनकर कौन रह रहा है? मुझे घर जाकर देखना होगा। थैंक यू। नाहर जी, ये औरत झूठी है। मैं आपकी रूही। नहीं, इतने दिनों की मेहनत पे मैं ऐसे पानी फिरने नहीं दूंगी। रोहित, तुम इस हाल में? नाहर, क्या कर रहे हो बेटा? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे तुम्हारी असली रूही ये है, ये जिसके साथ तुम इतने दिनों से रह रहे हो। नहीं दादी, ये रूही नहीं है। मैं रूही हूँ। नाहर जी, मैं आपकी रूही हूँ। हाँ दादी, यही रूही है, ये रूही है। देखिए ना दादी, रूही का चेहरा, यही मेरी रूही है। ये रूही है दादी। दादी, ये मेरी असली रूही है दादी। नाहर जी, क्या हो गया आपको? आप अपनी रूही को कैसे भूल सकते हैं? मैं हूँ आपकी रूही। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी हो मेरे चुप रहने में ही भला है। ये लड़की कौन हो तुम? हाँ बोलो, कौन हो? और हमारी रूही की बहरूपिया बनके क्यों आई हो? दादी, मैं कोई बहरूपिया बनकर नहीं आई। बहरूपिया तो ये औरत है। दादी, मैं आप सबकी असली रूही, मैं रूही हूँ।
मेरे नाहर जी की पत्नी। नाहर जी, मैं आपकी रूही हूँ। आप लोग प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं आप लोगों की रूही हूँ। दादी, मैं रूही हूँ। मैं नाहर जी, मैं आपकी रूही हूँ। नहीं, मैं हूँ आप सबकी असली रूही। हादसे में मेरा चेहरा मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मन से मैं आप सबकी रूही हूँ।